हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3 वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप सबको पता ही होगा क्योंकि हमने क्लास 9th में भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो वंस वी विल रिवाइज दीज व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, और जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। सम एग्जांपल्स आर हियर। अगर कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूसली चल रही है, डिवाइड करके पूरा हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं होती कहीं पे भी, और ना ही उसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक आता है, लाइक 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ना ही तो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चल रही है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और √2 √3 कोई भी प्राइम नंबर है, √2 है, √3 है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो किसी भी प्राइम नंबर का रूट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर। यू हैव टू रिमेंबर इट। पाई भी इरेशनल नंबर है बिकॉज पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो अगर √2 √3 इरेशनल है, तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल। उनको ऐड करेंगे तो भी इरेशनल, उनको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो अगर किसी भी दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट इज, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी सम ऑफ irrational number, sum of two irrational numbers. Options will be like this: rational number, irrational number, can be rational or irrational, none of these। तो हम क्या टिक करेंगे, इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। उनका सब्ट्रैक्ट भी इरेशनल होगा, उनका डिवाइड भी क्या होगा, इरेशनल। और मल्टीप्लीकेशन भी इरेशनल ही होगी। अगर हम √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इरेशनल। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर है, चाहे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हुई, लेकिन इसमें जो 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, तो जिसमें भी रिपीटिंग ब्लॉक हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिसमें भी रिपीटिंग ब्लॉक हो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। वन मोर एग्जाम्पल इज दिस, इसमें 7 7 7 7 आता रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो 1.459 जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए वो भी रैशनल नंबर होता है। 3 5 ये भी रैशनल है, इनको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो 7/9 ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। तो आई होप कि रैशनल और रैशनल में सबको कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 है, 2 किसी भी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। 2 इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, इसका जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब यही है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन दैट प्राइम नंबर विल ऑल्सो डिवाइड द नंबर itself. You have to remember these points. These points are very important for exercise 1.3.